नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने चूरू में संकल्प दिवस समारोह में संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा शासन किया है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या हरियाणा हो। आज वे बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने शासन के दौरान उन्होंने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों से उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहाँ प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अखबार में छपी खबर के हवाले से यूपी सरकार पर तंज कसा है और सरकार पर फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लगाया है। आगरा में जननी सुरक्षा योजना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर कहा कि भाजपा राज्य में धांधली और भ्रष्टाचार का ये कमाल है कि कहीं मतदाता सूची में 37 मतदाताओं का एक पिता दर्ज है और अब जननी सुरक्षा योजना में इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभिनेता महेश बाबू को 28 अप्रैल को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने 16 अप्रैल को तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद के सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और वेवेन्नेपल्ली इलाकों में छापेमारी की थी। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुराना ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ की गई थी। यूपी में सोमवार रात बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। करीब 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आईएएस विशाल सिंह ने सूचना निदेशक बना दिए गए हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त को नई जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी, बरेली, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, झांसी, महोबा समेत कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव स्थित माधव गौशाला परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है। इस दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। कि माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। जेडी वेंस और उनका परिवार आगरा और जयपुर की यात्रा भी करेंगे। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अपने अमेरिका और पेरू की 11 दिन की यात्रा पर है। उन्होंने दौरे की शुरुआत रविवार को सैन फ्रांसिस्को से की, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठकें की। साथ ही सोमवार को सीतारमण ने सिलिकॉन वैली की प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों और निवेशकों से बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को धेमाजी और तिनसुकिया जिलों को एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और तीखे शब्दों में तंज कसा।
धेमाजी की चुनावी रैली में सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अब अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा मंगलवार से शुरू हो रही है। उनकी इस यात्रा को न केवल सऊदी अरब बल्कि संपूर्ण खाड़ी और इस्लामी दुनिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों की प्रगाढ़ता का संकेत है। शरद पवार और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बीच पिछले 2 सप्ताह में 3 मुलाकातें हुई हैं। दोनों की मुलाकातों के बाद उनके राजनीतिक पुनर्मिलन की अटकलें शुरू हो गई हैं। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि पवार परिवार कभी अलग नहीं हुआ। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी इसका असर अपने निजी संबंधों पर नहीं पड़ने दिया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।